Hello class, today we will discuss here impossible event. What is meant by the impossible event means if I here sum of the number obtained from the of the both die is equals to 14. Is it possible while there is here maximum number on one die is 6? If I add 6 plus 6, then it is equals to 2. Then there is a no one number, like here sum of two numbers on the die is equals to 14. So set is what? Empty set, or we can represent as a 5. It is called as the impossible event. Next is what? Elementary event. In last lecture we are already discussed that what is meant by elementary event, that the e contain only one point. उसमें क्या रहेगा? सिंगल पॉइंट रहेगा. इट इज कॉल्ड एज द एलिमेंट्री इवेंट. नेक्स्ट इज श्योर इवेंट. श्योर इवेंट मतलब क्या रहेगा कि उसमें क्या रहेंगे? वैल्यूज ऑलवेज ऑकर्स, वो कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता. इट इज कॉल्ड एज द श्योर इवेंट. व्हाट इज मीन बाय द कॉम्प्लीमेंट इवेंट? दैट कॉम्प्लीमेंट इवेंट इज द सेट ऑफ ऑल बेसिक आउटकम इन द सैम्पल स्पेस so that we do not belongs to E. It is called as the complement event. Next is compound event. A compound event in any subset of the sample space. Okay, ये क्या है? सबसेट किसी भी सैम्पल स्पेस का सबस्पेस रहेगा, उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड इवेंट कहते हैं. इफ ए डाई इज थ्रो एंड द compound event would be an event of number or multiple of 3. सो यहाँ पे देखो कि टोटल हमें पता है कि बहुत सारे आपके इवेंट आएंगे. नंबर मल्टीपल ऑफ 3 के कौन से रहेंगे? 3 and 6. सो दिस इज द कंपाउंड इवेंट. Independent event. What is meant by independent event? That two events A and B independent if the probability of the succeed event do not affect the affect by the outcome of the preceding event. Means क्या रहेंगे? They means both events are what? Independent. If I throw a coin twicely, then what happen? I first throw one coin and then after this I throw the same coin second time. सो व्हाट हैपन? दिस इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट. आपके डिपेंडेंट इवेंट कौन से रहेंगे? आई थ्रो टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली. दिस इज योर डिपेंडेंट इवेंट. बट इफ आई थ्रो वन कॉइन ट्वाइसली, एक कॉइन को मैंने अगर ट्वाइसली थ्रो किया, देन दिस इज योर इंडिपेंडेंट इवेंट. देखो यहाँ पे next dependent event. If two event A and B depend, if the probability of the succeeding event are affected by the outcome of the preceding के आउटकम पे ही अगर मेरा डिपेंड रहेगा. यहाँ पे देखो, व्हेन अ डाइस इज थ्रो ट्वाइस बोथ टाइम वी शुड गेट द फर्स्ट ऑड एंड सेकंड इवन, एंड फर्स्ट इवन देन सेकंड ऑड. यहाँ पे देखो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है इवेंट. फर्स्ट ऑर्ड रहेगा तो सेकंड इवन रहेगा, सेकंड इवन रहेगा तो फर्स्ट ऑर्ड रहेगा. बोथ इवेंट आर डिपेंड ऑन ईच अदर, दैट वाई वी कॉल्ड इट एज द डिपेंडेंट इवेंट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिसजॉइंट और म्यूचुअल exclusive event. What is meant by disjoint or exclusive? That the two events A and B are disjoint or mutual exclusive when they don't have the common element. उसमें क्या नहीं रहेगा? कोई भी common element नहीं रहेगा. If a outcome of A is obtained and even numbers from the die and B is the obtained from the multiple of S, here A and B are the exclusive event. वो क्या रहेंगे? एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, डिसजॉइंट रहेंगे. द इवेंट E1, E2 up to En are said to be एग्जॉस्टिव. एग्जॉस्टिव मतलब क्या है कि सभी इवेंट को बना के यूनियन करूँगी तो मुझे क्या मिल जाता है? सैम्पल स्पेस मिल जाता है. ओके, मतलब सपोज हमने ये किया कि व्हेन आई
throw the dice, I get the here what some even number. Okay, even number and odd number sometime. ओके, सो इवन प्लस ऑड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, राइट ना. सो सच ए इवेंट आर कॉल्ड एज द एग्जॉस्टिव, कि दोनों को मिला के मेरा क्या हो जाता है, पूरा सैम्पल स्पेस ही बन जाता है. सैम्पल स्पेस, डाइस का सैम्पल स्पेस क्या है 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट ना. अगर मैं इवन नंबर को एक साइड में करूँ तो आपका इवन नंबर ये आपका 2 4 5 ये आपके क्या है, इवन नंबर है. एंड ऑड नंबर को मैं देखूँ तो आपके ऑड नंबर क्या है यहाँ पे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स रहेंगे. तो यहाँ पे क्या है आपके 2 4 6 ये इवन हो जाएंगे, 1 3 5 आपका क्या हो जाएगा ऑड नंबर. सो यूनियन ऑफ ऑल दिस नंबर इवन एंड ऑड आई गेट दिस here sample space. This is called as the here exhaustive event. Operation event. Operation event means क्या रहेगा, union or intersection of the event if A and B two event in the sample space. A union B का मतलब क्या रहता है, either A or B will occur. देखो यूनियन का अभी हमने अब तक का यूनियन का क्या लिया है कि एंड आ जाता था, राइट ना. यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी में द थिंग्स आर चेंजेस. व्हेन आई टेक ए यूनियन बी देन क्या रहेगा, एक तो ए में से बिलोंग करेगा या फिर बी में से ही बिलोंग करेगा. इंटरसेक्शन मतलब क्या रहेगा, बोथ ए एंड बी दोनों में से ही बिलोंग करेगा. दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ ऑल आउटकम इन. यहाँ पे सिंपल मीनिंग है आपका, अगर यहाँ पे मैं ऐसे लिखती हूँ यूनियन करके, अगर यहाँ पे 1 2 है 3 4 है तो यहाँ पे क्या रहेगा 1 1 आइदर बिलोंग्स फ्रॉम ए और बिलोंग्स फ्रॉम बी. बट वाइल आई टेक हियर इंटरसेक्शन, अगर यहाँ पे 3 4 है तो ए हियर 3 बिलोंग्स फ्रॉम ए एंड बी, 4 बिलोंग्स फ्रॉम ए एंड बी. Now there is next one point, that incompatible event. What is mean by incompatible? Incompatible means A and B does not have any common event. यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू इवेंट्स A and B are called as a incompatible event if A intersection B is equals to what 5. दोनों का इंटरसेक्शन अगर 5 रहेगा देन वी कॉल्ड इट एज द इनकॉम्पैटिबल इवेंट. द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए. कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या रहेगा कि जो ए में नहीं अकर करता है, इट इज कॉल्ड एज द कॉम्प्लीमेंट. यहाँ पे देखो कि टू कॉइन आई टॉस्ड साइमल्टेनियसली, देन आपको क्या आ जाएगा, हेड हेड टेल टेल हेड टेल और टेल हेड आ गए. तो यहाँ पे मैं देखूंगी कि हेड हेड आने के कितने सारे इवेंट है जिसमें हेड आ जाएगा. तो देखो 1 2 3 यहाँ पे देखो इसमें हेड है, एटलीस्ट वंस हेड. तो यहाँ पे देखो यहाँ पे टेल हेड, एटलीस्ट वंस हेड का ये आपका सेट ए हो गया. तो देखो कितने ए कॉम्प्लीमेंट में फिर क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट में क्या रहेगा टेल टेल का, कि जो ए में नहीं है पर सैम्पल स्पेस में है, सैम्पल स्पेस में है पर ए में नहीं है. ऐसे कितने इवेंट है आपका कि एक है टेल टेल का, तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा. नेक्स्ट है आपकी प्रोबेबिलिटी. If the sample space of an experiment A1, A2, AN such that an elementary event or equal likely, then each element of the event we can assign the probability 1 by n. Okay. If a dice is thrown, then the sample space of S is equals to 1 2 3 4 5 6 and event could be either 1 2 3 4 5 6. Each face of the die has equal chance. Here event E is an elementary event, hence the probability of any number
इज द डाइस 1/6। देखो आपके टोटल डाइस में कितने नंबर हैं, 6, 1 to 6 नंबर रहते हैं। तो एक की जो प्रोबेबिलिटी रहती है, एक फेस ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी जो रहती है 6 में से एक रह गया। अगर 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आती है 1/6, 3 आने की प्रोबेबिलिटी। मतलब क्या है कि आपका जो डायस है ओके उसमें क्या है आपका यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, पिछले साइड में शायद यहाँ पे 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 नीचे 6 रहेगा, इस तरीके से है। तो यहाँ पे क्या है 1 कितने टाइम आ सकता है, एक ही टाइम है। टोटल 6 जो सरफेस है उसमें से 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6, 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6। सो हर एक नंबर की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी आपकी 1/6। फिर आपका ये इफ़ द सैम्पल स्पेस एस इज एन एक्सपेरिमेंट is a1 a2 an such a elementary event are equally likely if the event a is the subset of s containing n of a sample point the probability of event is given by n of a divided by n of s। यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी कैसे करते हैं कैलकुलेट, जितना आपका कितने हैं ए में कितने इवेंट है मीन्स 1 आने की हमें उन्होंने 1 पूछा है तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी तो वो आपकी नंबर ऑफ इवेंट इन ए और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन एस। एस में कितने सैम्पल पॉइंट थे कि 6 थे तो डिवाइडेड बाय 6। अभी मुझे कॉइन दिया है, कॉइन में सैम्पल स्पेस में कितने आ जाएंगे 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस 2। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, मतलब क्या है नंबर ऑफ एस ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। दिस इज द वे टू कैलकुलेट द वैल्यू। देखो m कैन नॉट बी निगेटिव, आपका m कभी भी निगेटिव जो इवेंट आते हैं वो कभी भी आपके निगेटिव नहीं आ सकते। एंड प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज इन बिटवीन 0 to 1। आपकी प्रोबेबिलिटी हमेशा याद रखो कभी भी प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं आती और ग्रेटर दैन 1 भी नहीं आती, तो इट ऑलवेज लाइज इन बिटवीन व्हाट 0 to 1। Now there are some axiom of the probability. So what are these axioms? First is let S is the sample space, then the probability function P from the set of all event in S to the set of, you have to here remember all these definitions and because ये आपके किसके लिए है filling the blanks के लिए, filling the blanks के लिए each and every sentence is very important। P of phi is equals to 0, P of S is equals to 1. If A and B are the disjoint mean A intersection B is equals to phi, then the probability of union of A and B is probability of A union B plus probability of B। Then probability of complement of an event, that probability of A complement is equals to 1 minus probability of A। Probability of a general union of two events, that probability of A union B is equals to probability of A plus probability of B। These all are the what some property की एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी 0 रहेगी, सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 रहेगी। अगर ए एंड बी दोनों डिसजॉइंट है तो ए यूनियन बी क्या रहेगा, ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी को ऐड करो, ए प्रोबेबिलिटी कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ जनरल यूनियन ऑफ टू इवेंट इज व्हाट ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू probability of A plus probability of B। Probability of A intersection B। Okay, now addition theorem of the probability। addition theorem क्या है आपका probability का, यहाँ पे देखो
कि इफ़ टू इवेंट्स, यहाँ पे देखो टू इवेंट्स ऑफ सैम्पल स्पेस एस, देन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. Okay, so we will see next topic in next lecture. Okay, thank you.